नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आ गया यहाँ पे दोस्तों जो है नया वाला दोस्तों यहाँ पे 11वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पे आ गया। ठीक है, एकदम दोस्तों जो है बेहतरीन आपका ये टेस्ट रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, एग्जाम के जैसा हूबहू आपको ये रहने वाला है। दोस्तों बिहार जीविका भर्ती 2025 ये बहुत बड़ी भर्ती है, इसको हाथ से जो है जाने मत दीजिए, चाहे इसके लिए जितना पढ़ना पड़ा आप पढ़िए। ठीक है, और हम आपके साथ है, आपको पूरा मंजिल तक पहुंचा के दोस्तों छोड़ेंगे। बस आपको रेगुलर मेंटेन करना है, क्लास को अच्छे से देखना है, याद रखना है इस बात को। ठीक है, इस सेट में दोस्तों जो है कंप्लीटली आपके जो है सिलेबस को कवर किया गया, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इसके अलावा मैथ का इसमें क्वेश्चन है, फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। A to Z आपके सिलेबस को फॉलो किया गया। ठीक है, यानी कि ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित सेट है, इसको आप देखना ही देखना है आपको, और ये सेट आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, इससे पहले आपका 1 से लेके 10 तक ये आपको दोस्तों करवा दी है सेट प्रैक्टिस। अगर आप नहीं देखें तो जाके उसका भी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। डेली आपको ये क्लास 8 बजे दोस्तों सुबह में ये यूट्यूब पे दोस्तों आ जाता है। ठीक है, तो एक रूटीन बना लीजिए, कॉपी कलम लेके तैयार रहिए, और 8 बजे दोस्तों ये क्लास आपको रेगुलर करना है। ठीक है, तो अच्छे से दोस्तों जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेंगे, और समय ज्यादा नहीं है तो आप दोस्तों दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आपका कॉमेंट हमें दोस्तों और एनर्जेटी दोस्तों देता है, ताकि आप और दोस्तों आपके लिए जो है बेहतरीन कंटेंट आपको बना सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आधुनिक इतिहास के पार्ट को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को दोस्तों जो है किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। क्या हो जाएगा एक का राइट आंसर। तो इसे जो है याद रखना, भारत का जो है पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे अगर कि भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये याद रखना राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था, तो ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था दोस्तों कब, तो याद रखना ये 1828 ईस्वी में किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों किसने किया, ये बताइए। क्योंकि देखिए आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अहम योगदान है, तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये टॉपिक आपको जरूर रहेगा वहां पे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जरूर रहेगा, INC से जरूर रहेगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया, तो याद रखना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीन बंधु मित्र जो है किस प्रसिद्ध नाटककार यानी कि लेखक का ये बताना है। यानी दीन बंधु के दोस्तों इसमें से प्रसिद्ध नाटक का नाम बताइए, क्या हो जाएगा। तो ये होगा नील दर्पण। क्या होगा दोस्तों, ये नील दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये नील दर्पण आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों किसने शुरू किया। तो होम रूल लीग का शुरुआत दोस्तों जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये भी याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कहां से किया था, तो पुणे से दोस्तों ये किया था। ठीक है, और ये एनी बेसेंट ने जो किया था मद्रास से किया था, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुआ, तो ये जो हो जाएगा 1906 में हो जाएगा। कहां पर किया गया था, ढाका में। कहां पर, ये ढाका में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये बी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, 6 का राइट आंसर बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा ये पेरिस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पेरिस यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यूएनओ का महासचिव 2024 में कौन है, ये बताइए। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन रहेगा, ये आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, यानी कि यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका महासचिव वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ से, एंटोनियो यहाँ से गुटेरस। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, एंटोनियो गुटेरस यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ILO का पूरा नाम बताइए, क्या हो जाएगा। ILO का फुल फॉर्म दोस्तों बताना है आपको, क्या होगा ये बताइए। तो आपको पहले भी ये बताए हैं, ILO का फुल फॉर्म दोस्तों जो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसका स्थापना जो 1919 में हुआ था, याद रखना है इस चीज को। ठीक है,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सार्क का स्थापना किस वर्ष किया गया? सार्क का जो स्थापना दोस्तों किया गया ये 1985 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और सार्क में कुल कितने देश है अगर आपसे पूछे तो याद रखना दोस्तों टोटल 8 देश है, ये भी याद रखना, ठीक है, जिसमें अपना प्यारा भारत भी आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 8वां देश जो इसमें बना था याद रखना कौन? तो अफगानिस्तान बना था, ये भी आपको याद रखना है, लिख लेना है, ठीक है। कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए सभी दिन, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे जरूर लिख लेना। चलिए, ब्रिक्स का जो है 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ ये बताइए। ब्रिक्स का है ये, ठीक है, वो G20 का अलग है, ये ब्रिक्स का दोस्तों यहाँ से है। तो ब्रिक्स का कहाँ पर हो जाएगा बताइए? ये जो 10 का राइट आंसर होगा क्या होगा? ये आपका हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। आंसर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार व केंद्र की योजना, बिहार व केंद्र की यहाँ पे योजना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा कौशल प्रशिक्षण से। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कौशल प्रशिक्षण से आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हर घर बिजली योजना बिहार के किस निश्चय योजना से जुड़ा है? तो 7 निश्चय योजना से। क्या हो जाएगा? 7 निश्चय योजना से दोस्तों आपका ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस वर्ष लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, जो है 60 वर्ष से प्लस वाले आयु को दिया जाता है। और वर्तमान में बिहार सरकार 1100 रुपया दोस्तों देने का ऐलान किया और दिया भी जा रहा है, ठीक है, 1100 रुपया, याद रखने इसको, ठीक है। और ये जो शुरुआत हुआ है 13 का, याद रखना 2019 में। क्या हो जाएगा? 2019 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जनधन योजना का शुरुआत कब किया गया? जनधन योजना का शुरुआत दोस्तों कब किया गया ये बताइए। 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 2014 में, ठीक है। मोदी जी बनने के बाद दोस्तों जनधन योजना की शुरुआत किया था। इसके तहत समझिए सभी लोगों को बैंक का खाता दोस्तों खुलवाया गया था, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक सहायता कितना दिया जाता है किसान को? तो ये 6000 रुपया दिया जाता है। कितना? 6000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 3 किस्त में दिया जाता है। कितने? 3 किस्त में आपको ये दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, 2-2 हजार करके 3 किस्त में। पुरस्कार और सम्मान से यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया? इस ऑप्शन में आपको राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है, कि 2024 में इस ऑप्शन में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 16 का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा। जैसे अपना बिहार का भी व्यक्ति हो जाएगा कौन? तो कर्पूरी ठाकुर को भी मिला था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। तो इन सभी का नाम आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा एक एक करके, ठीक है। नोबेल साहित्य दोस्तों यहाँ पे करें कि पुरस्कार 2024 किसे मिला? नोबेल का साहित्य के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हॉन कॉन हो जाएगा, जो कि कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फील्ड क्या है? फील्ड से मेडल जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? फील्ड से मेडल जो है ये किस क्षेत्र से दोस्तों जुड़ा है? 18 का राइट आंसर बताइए। 18 का याद रखना, ये भी दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और गणित के क्षेत्र में एक और पुरस्कार दिया जाता है, एबेल प्राइज। कौन सा? एबेल प्राइज भी दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। एशिया का नोबेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड दोस्तों जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड दोस्तों दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ये फिल्म के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, इन सभी का शुरुआत एक साथ हुआ था 1954 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपको दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये सी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है? खेल से संबंधित क्वेश्चन है। थॉमस कप का कार्य संबंध किस खेल से है? 21 का राइट आंसर बताइए। तो थॉमस कप का जो संबंध हो जाएगा ये बैडमिंटन से। किससे हो जाएगा दोस्तों? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये बैडमिंटन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध बताइए किससे है? तो रणजी ट्रॉफी खेल का संबंध जो है किससे हो जाएगा? 22 का राइट आंसर ये क्रिकेट से हो जाएगा। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मेसी क्या है? मेसी जो है किस देश से संबंध रखते हैं? मेसी किस देश के खिलाड़ी है? लियोनल मेसी जो है ये किस देश के खिलाड़ी ये बताइए। तो याद रखना 23 का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। पता है दोस्तों 2022 का जो दोस्तों जो है फुटबॉल विश्व कप कौन जीता? तो ये मेसी वाला टीम दोस्तों जो है अर्जेंटीना नहीं जीता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है पूछा जा रहा है कि 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने वहां पे स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। स्वर्ण पदक बताइए किस क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखने भाला फेंक में, ठीक है, भाला फेंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है रोनाल्डो, बताइए किससे जो है खेल से जुड़ा हुआ है? रोनाल्डो वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल खेल से। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से दोस्तों हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये फुटबॉल आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या दिया यहाँ पे, करंट अफेयर से क्वेश्चन है 2025 में दोस्तों यहाँ पे करा कि राष्ट्रपति कौन बने हैं अमेरिका के, बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। ये क्रम यहाँ पे हम लिख रहे हैं, याद रखना 47वें क्रम के दोस्तों जो है राष्ट्रपति बने हैं। ये आपको पूछा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति दोबारा बने, और ये भी याद रखना दोबारा नियुक्त हुआ। ये आपको इससे पहले 45वें राष्ट्रपति बने थे वहां का, और ये अभी 47वां बन गया है। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ से, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मतलब मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपसे पूछा रहा है कि भारत के कौन है, कौन हो जाएगा बताइए, मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के कौन होगा, तो याद रखना ये डी.वाई. चंद्रचूड़ यहाँ से राइट आंसर होगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ दोस्तों यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2024 में जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष विजेता कौन है। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा क्योंकि ये आपका टेनिस का टूर्नामेंट है, याद रखेंगे। कौन जीता है, तो याद रखना ये जेनिक सिनर, क्या हो जाएगा, जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जेनिक सिनर यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है चंद्रयान 3 ने किस वर्ष दोस्तों चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया, ये बताइए। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग किया दोस्तों, याद रखना दक्षिणी ध्रुव पे जो किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2023 में, आंसर ये सी हो जाएगा। अगस्त को किया था ना जी, 23 अगस्त को किया था, याद है डेट, 23 अगस्त याद रख लेना, 23 अगस्त को ये 2023 में दोस्तों किया था, तो 23 यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 2024 में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री है कौन है, यही है अश्वनी वैष्णव, क्या हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अश्वनी वैष्णव आपको यहाँ से याद रखना। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बिहार जीके से प्रश्न। ठीक है, बिहार जीके से प्रश्न यहाँ पे क्या है, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है ये बताइए। बिहार की आधिकारिक भाषा 31 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, आधिकारिक भाषा हिंदी। ये पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन अगर दूसरी पूछे तो उर्दू हो जाएगा, दूसरी अगर आपसे पूछे बिहार की लैंग्वेज तो उर्दू हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार में बक्सर का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, यहीं से ना अंग्रेज का आधिपत्य हो गया था, पता है ना, इसी के बाद इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में। तो बताइए क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध दोस्तों बिहार में कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा 1764 में, आंसर ये बी आपका हो जाएगा। इसी में दोस्तों अंग्रेज को जीत हुआ, 1765 में क्या हुआ, तो इलाहाबाद का संधि हुआ, जहां पर उसे अंग्रेज को जो है बिहार की दीवानी, उड़ीसा की दीवानी, बंगाल की दीवानी, इन सभी का जो दीवानगी प्राप्त हो गया, कि मतलब खुले में अब जो है बाजार कर सकते हैं, टैक्स में फ्री हो गया, सब चीज को उसके पास सुविधा हो गया, आंसर ये बी आपका राइट आंसर। एक होता है ना कि पांव फैलाना, यहीं से समझिए अंग्रेज ने पांव फैलाना शुरुआत कर दिया। एंट्री कहां से किया था, याद है ना, प्लासी के युद्ध से किया था, लेकिन पांव जो फैलाना शुरू किया यहां से किया। ठीक है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, 33 का राइट आंसर बताइए। सोन नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगा, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, 33 का करेक्ट आंसर गंगा नदी क्या है, किसका, गंगा नदी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस शासक के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए, किस शासक के काल के लिए प्रसिद्ध है, तो किसने बनाया इसको, इसको जो बनाया दोस्तों याद रखना कुमार गुप्त प्रथम ने, किसने, कुमार गुप्त प्रथम ने। लेकिन ये प्रसिद्धि जो दोस्तों यहाँ पे हासिल किया ये हर्षवर्धन के समय में, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन याद रखना, प्रसिद्ध वहां से पूछ रहा है, स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बिहार का दोस्तों सबसे जनसंख्या घनत्व जो ज्यादा है दोस्तों किसका है, तो याद रखना ये जो है शिवहर का है, किसका है, शिवहर जिला का है। कितना है, 1880 दोस्तों जो है प्रति व्यक्ति, यानी इतना व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं। सोचिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, अभी तक जो भी जीविका ब्याज से नहीं ज्वाइन किए, यानी कि सिलेक्शन ब्याज से नहीं ज्वाइन किए, तो आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, आप ज्वाइन करिए और अपना सफलता को सुनिश्चित करिए, क्योंकि इसी ब्याज से आपका रिजल्ट होगा, ये 100% फिक्स है दोस्तों। तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप इस ब्याज को ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ब्याज मिलेगा, याद रखना ये एप्लीकेशन आप जाके जो है प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, वीनू एजुकेशन पॉइंट, या तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, तो वहां से भी आप ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर और कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको हम भेजवा देंगे। ठीक है, ये सारा प्रावधान है आपको जो है एप्लीकेशन लोड करने का। उसके बाद आपको क्या करना है, तो पेड कोर्स में जाकर के जीविका बैच ओनली 249 रुपया में दोस्तों है, समझिए कि 1 महीना का रिचार्ज आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए डेली लाइव मिल जाएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास भी रहेगा, उसके बाद चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज सभी का थ्योरी पढ़ा के फिर उसका एमसीक्यू करवा रहे हैं, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए और एग्जाम आप पास कर सके। और इतना मेहनत करके इतना बेस्ट कंटेंट दोस्तों इतना कम प्राइस में कोई नहीं दे रहा है, आप जाके देख लीजिए, कोई नहीं दे रहा है। तो आपको यही बोलेंगे कि आप ब्याज लेके समझिए कि आप रिजल्ट ले रहे हैं, ब्याज नहीं रिजल्ट ले रहे हैं।
ठीक है। तो आज ही इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सीट आपको डेली मिलेगा, सारा चीज आपको इसमें जो है सुविधा है। तो आप जो है आज ही ज्वाइन करेंगे। और ये याद रखना हर पोस्ट का ये है, यानी कि हर पोस्ट, चाहे बीपीएम हो, सीसी हो, चाहे एसी हो, चाहे अकाउंटेंट हो, ऑफिस असिस्टेंट हो, चाहे कुछ भी, ब्लॉक आईटी, हर चीज का यहाँ पे जो आपका तैयारी हो जाएगा। ये ऑल सब्जेक्ट प्लस आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत बेहतरीन तरीका से ध्यान रखेंगे। तो जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन जरूर कर ही लेना, ठीक है। चलिए, इसमें क्योंकि सारा चीज आपको एक बेसिक तरीका से पढ़ाएंगे और सिखाएंगे, क्योंकि क्या है, गांव से ज्यादातर लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ भी दिए थे, उसको भी हम, मेरा टारगेट है कि उसको भी सफलता दिलाना, ठीक है, और दिलाएंगे भी। देखिए 15% ऑफ यहाँ पे जो है दिया है 400 ऑफ, मतलब क्या, यानी कि 400 का कर 15% कितना हो जाएगा, तो निकाल लीजिए। यहाँ पे 00 हो जाएगा, 0000 कट के यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60 है, आपको निकल जाएगा आंसर। यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट पे आते हैं, क्या दिया है, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 200 रुपया है, लाभ दोस्तों जो है, लाभ पर दोस्तों 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब ये क्रय मूल्य इतना है, अब इसको चाहिए 10% लाभ, तो कितना पे बेचेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 200, ठीक है, सीधा यहाँ पे एसपी निकाल रहे हैं, 200 हो गया, और गुना यहाँ से कितना लाभ हो रहा है, 100, यानी कि 10 हो रहा है, 100 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा। अब बट्टे में आपके यहाँ से 100, 0000 कट गया, 11 दूना 22, यानी कि 220 रुपया में दोस्तों बेचने पर इसको 10% का लाभ प्राप्त होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एकदम बेसिक तरीका दोस्तों आपको मैथ पूछा जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, भिन्न जोड़ घटाव सही से रहेगा। अंक गणित में आप समझिए, आप एकदम समझिए कि बेसिक क्वेश्चन जो होता है ना वो पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 72 भागा 8 गुना 4, तो 72 भागा का क्या होता है, गुना, गुना करेंगे यहाँ से क्या होगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है, और गुना यहाँ से कितना 4, ठीक है, तो 8 यानी कि देखेंगे तो 8 9 72, और 9 चौके कितना होता है 36, 36 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे, यदि दोस्तों करे कि किसी संख्या का 3/5 भाग 30 है, तो इस वो संख्या कौन सा है, यानी किसी संख्या का 3/5 भाग 30 है, तो वह संख्या कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो यानी कि x संख्या मान लेंगे, तो x का क्या करेंगे, 3/5 करेंगे ना, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यही कर रहा है, काट दे इसको, 3 धन 30 हो गया। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, 10 पंचे 50, यानी कि दोस्तों क्या निकल गया आपको यहाँ से 50 जो है इसका यहाँ से राइट आंसर, ये संख्या कितना है 50 है, आंसर ये सी आपका राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, ठीक है, 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बताइए, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना होगा ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, आप ही बताइए। आप अगर एक वस्तु का दाम 500 रुपया रखे हैं और 20% का छूट देंगे, तो मतलब बेचेंगे कितना में, 80% में, यही हुआ। तो यहाँ से दोस्तों जो आपको बिक्री मूल्य यानी कि एसपी जो निकल जाएगा, तो 500, और ये 20% छूट दे रहा है, मतलब 80 पे बेच रहा है, 80 और बट्टे यहाँ से 100 हो जाएगा, ठीक है, 0000 कट गया, 8 पंचे 40, ठीक है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400 रुपया में बेचेगा 20% छूट दे करके। आंसर ये सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा दिए, 12 18 24, ठीक है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर आपको पूरा जो है पढ़ा दिया गया, जीविका बैच में आपको जो है एप्लीकेशन पे ये पूरा समझा के आपको ये क्लास करवा दी है, ठीक है। अब ये क्लास यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपको धुर्रब्बर बनना चाहिए, एकदम सारा लेवल का क्वेश्चन मैंने उसमें बताया है, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ पे निकालेंगे, 12 18 और 24 का सीधा भी आप निकाल सकते हैं, बेसिक वाला जो बच्चा में आप सीखे थे, लेकिन आप जो आवाज गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो जो भी मानो आपका, जैसा भी मानो आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेंगे दोस्तों, तो ये 12 और 18 और आपका यहाँ पे जो है कितना है 24 है, ठीक है। अगर इसका एलसीएम आपको निकालेंगे, 41 का राइट आंसर यहाँ से 72 निकल जाएगा। तो इसका बनाना है आप लोगों को, ठीक है, बनाना है आप लोगों को, ये आपको निकाल के, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास में करवा दिए इस टाइप का। चलिए यहाँ पे जो है 144 का रूट क्या होगा, 144 का रूट आप दोस्तों पूछे जा रहे थे, क्या हो जाएगा 144 का 12 12 144, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि 25% का दोस्तों यहाँ पे 25% ऑफ यहाँ पे 1600, यानी कि 1600 का 25% 2 बार निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 1600 लिख दिए, एक बार 25 लिख दिए, 25/100 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे 25 बट्टा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये क्या होगा 00 कट जाएगा, 25 चौके यहाँ से 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौके 100 हो जाएगा, और ये 4 और आपको जब 25 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 निकल गया जी, 100 यहाँ से दोस्तों बचेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर, 100 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक रीजनिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है, कैसे बनाया, थोड़ा सा इस पे पहले दिमाग लगाना, नहीं तो हर बरा के कुछ भी मत मार देना। ठीक है, देखिए 5 दूना 10, ठीक है, 10 दूना 20 और 20 दूना 40 और 40 दूना कितना हो जाएगा 80, यानी कि 2 से ये गुना करते गया है, सब में क्या क्या 2 से गुना करते गया तो 80 हो जाएगा 40 दूना, आंसर यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर कैट को यहाँ पे DBU लिखा जा रहा है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखिए CDABTU यानी एक जोड़ रहा है तो क्या करेंगे, DE हो जाएगा, OP हो जाएगा, ठीक है, और आपका GH हो जाएगा, मतलब क्या होगा बताइए, EPH हो जाएगा, EPH यानी कि इसका राइट आंसर होगा 45 का क्या हो जाएगा बताइए, तो 45 का ये आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं, बी यहाँ से इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको जो है परीक्षण के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपका दिमाग कितना फास्ट करता है काम, इस सब चेक करने के लिए आपको रीजनिंग में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए का अर्थ गुना है, बी का अर्थ भागा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। क्या करेंगे, इसी का मान इसमें दोस्तों रखना है, ABCD करके दिया हुआ है। 8 ए है यहाँ पे, ए का मतलब गुना, ठीक है, 2 दे दिए, बी है, अब यहाँ पे बी का मतलब भागा, ठीक है, भागा कितना 4, उसके बाद सी है, सी का मतलब जोड़ कितना 6 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा, 8 गुना 2 हो जाएगा और भागा कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस यहाँ से 6, ठीक है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 2 दूना 4 हो गया, 4 + 6 कितना हो गया यहाँ से आपका 10, यानी कि 10 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए करें, किसी वर्ग का परिमाप इतना दिया है, भुजा निकालिए। वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या होता है बताइए, वर्ग का परिमाप जो होता है, आपको परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है ना जी, 4 गुना ए, परिमाप आपको दे दिया 48, ठीक है, और इसके बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 4a, इसको काटेंगे 12 × 48, ए बराबर कितना हो गया आपका 12, ए बराबर 12 हो गया, 12 आंसर हो गया, आंसर यहाँ से बी आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि 64 का घनमूल निकालिए। घनमूल का मतलब क्या होता है 3 बार, यानी कि ठीक है, घन का मतलब होता है 3 पावर पे क्यूब हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे 4 का क्यूब लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 × 4 × 4, ठीक है, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो गया ना, तो यानी कि ये 4 आपको यहाँ से 1 लिख लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पिता की आयु दोस्तों जो है 45 वर्ष है, पुत्र की आयु 15 वर्ष है, अनुपात निकालिए। सीधा दोस्तों क्या करेंगे, पिता बटे पुत्र हो जाएगा, 15 × 45, 3 अनुपात कितना हो गया 1, 3:1, ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे जाएंगे, श्रृंखला को पूरा करिए। श्रृंखला को दोस्तों यहाँ पे पूरा करना है, ठीक है, 13, 17, 19, 23 कैसे बनाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए पहले, दिमाग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, दिमाग लगा के बनाइए इसको, राइट आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया है दोस्तों, तो इसमें जो है आपको सबका जो है आवाज लिखा हुआ है। देखिए ये भी आवाज, ये भी आवाज, ये भी आवाज, ये भी आवाज, क्योंकि अगर डिफरेंट करेंगे तो कोई बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अगला आवाज जो इसका होगा दोस्तों क्या होगा, तो ये 29 होगा, आंसर यहाँ से जो है बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आवाज 29 होगा, ये भी याद रखना क्रम में आवाज लिखा हुआ है, तो यानी कि देखिए 31 भी क्या है एक आवाज है, 31 पे नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले वाला ही मारना है, क्योंकि क्रम में यहाँ पे आपको आवाज संख्या लिखा हुआ है। आवाज संख्या किसे कहते हैं, जिसका को फैक्टर जो है 2 होता है, मतलब ये 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, ये हो गया आवाज संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर का सवाल आ गया, ठीक है, ये आपका जो है सभी को पढ़ना है, 10 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सेल में सेल का दोस्तों जो है सेल को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या करते हैं सम दबाते हैं, आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं ये बताइए। कंप्यूटर वायरस जो है किसे कहा जाता है, 52 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस जो कहा जाता है ये हानिकारक प्रोग्राम जो होता है उसको, आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों जो है राइट आंसर होगा, तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का पूरा नाम, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे इसी को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, MS वर्ड में Ctrl+C किस लिए काम करते हैं। MS वर्ड में Ctrl+C जो लिखेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, क्या होगा कॉपी हो जाएगा, आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एमएस एक्सेल में वर्कबुक में क्या होता है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक में क्या होता है। 55 का जो राइट आंसर है उसमें सीट होता है। क्या होता है, एक सीट बना होता है, तभी न जाके आप उस पर वर्क करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम दोस्तों है ये गूगल का ही दोस्तों ये क्या है, तो वेब आपका जो है सर्च इंजन है। क्या है, सर्चिंग इंजन है। 56 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ये ब्राउजर है। क्या एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, वेब ब्राउजर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे, क्या पूछ रहे हैं, आईपी एड्रेस का उपयोग दोस्तों जो है किसके लिए होता है। आईपी एड्रेस का उपयोग जो है किसके लिए होता है ये बताइए। तो आईपी एड्रेस का उपयोग जो करते हैं 57 का, तो ये नेटवर्क की पहचान करने के लिए। किसके लिए, नेटवर्क की पहचान। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, नेटवर्क की पहचान। यहाँ से याद रखना 1 GB बराबर क्या होता है। 1 GB बराबर दोस्तों क्या होता है, 58 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 1024 MB होता है। क्या होता है, 1024 MB। आंसर जो है बी आपका ये स्पष्ट हो जाएगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड शो जो है शुरू करने का शॉर्टकट क्या है ये बताइए। अगर पावर पॉइंट में स्लाइड अगर शो जो है उसको शुरू करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे। इसके लिए अगर दोस्तों F5 दबा देते हैं तब ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया, क्या हो जाएगा, बिल गेट्स। क्या हो जाएगा, ये बिल गेट्स हो जाएगा, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बिल गेट यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जीविका। जीविका से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे, जीविका किसके अंतर्गत कार्यरत है ये बताइए। तो जीविका जो किसके अंतर्गत कार्यरत है, तो ये तो सारा क्वेश्चन अब याद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि जीविका का क्या है, क्वेश्चन लिमिटेड है, ठीक है। और बाकी जो उधर सिलेबस दिया हुआ उसका अलग है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है। तो ये है बेसिक जीविका क्वेश्चन की, जीविका क्या है, कैसे है, किसका शुरुआत कैसे हुआ, इन सभी चीजों का। तो जीविका किसके अंतर्गत कार्य करता है, 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये BRLPS के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, SHG का पूर्ण रूप क्या होता है। SHG का पूर्ण रूप दोस्तों जो होता है 62 का राइट आंसर। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। स्वयं सहायता समूह इसको जो है हिंदी में कहते हैं, स्वयं सहायता समूह, याद रखना, ठीक है। जीविका परियोजना की शुरुआत बिहार में कब हुआ, 2006 में। आंसर यहाँ से बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, 2006 यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। जीविका परियोजना क्यों लाया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है ये बताइए। 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 64 का ही दोस्तों आपका जो हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा। देखिए महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, यानी कि डी होगा ना जी, डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। सभी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। SHG के कितने लेवल होता है, ये क्वेश्चन है। SHG का कितना लेवल होता है, क्या हो जाएगा, ये SHG कितने स्तर पर गठित होता है। SHG दोस्तों जो गठित होता है, याद रखना ये आपका होगा ग्राम स्तर पे, ठीक है, ग्राम स्तर पे ये होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CRP का पूरा नाम बताइए क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। CRP का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखना कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। पर्सन मारना है, ठीक है, प्रोग्राम मत मार देना, पर्सन हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखें क्या है, जीविका के अंतर्गत कितने 7 निश्चय जुड़ा हुआ ये बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। जीविका के अंतर्गत कितने 7 निश्चय जुड़ा हुआ है, तो ये टोटल दोस्तों 3 हो जाएगा। कितना, 3 हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे CLF का दोस्तों जो है अर्थ क्या होता है। CLF का दोस्तों अर्थ जो होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्या होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्लस्टर लेवल फेडरेशन यहाँ से इसका जो है राइट होगा। तो ये दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जीविका कार्यक्रम का लाभ जो है किसे प्राथमिकता दोस्तों दिया है। देखिए जीविका कार्यक्रम का लाभ किसे प्राथमिकता से मिलता है, प्राथमिकता से मिलता है। तो क्या हो जाएगा, जीविका का लाभ मेन रूप से महिलाओं की प्राथमिकता। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, SHG महिलाओं को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है। SHG महिलाओं को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऋण हो जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा, आजीविका संसाधन हो जाएगा, और इनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका ये राइट आंसर होगा। तो डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। तो ये था दोस्तों आप लोग का सेट नंबर 11, ठीक है। कैसा लगा क्लास, हमें कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो ये काम जरूर करेंगे, और लाइक सभी लोग कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। किसी न किसी एक आदमी 2 आदमी का आप जरूर शेयर करिए दोस्तों, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है।
ग्रुप में कर दीजिए, चाहे किसी दोस्त को करिए, लेकिन शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे दोस्तों जो है जीविका बैच का है। अभी तक ये जीविका बैच जो नहीं लिया है तो आज ही दोस्तों ये जीविका बैच से जोड़िए, क्योंकि इसी में आपका 100% रिजल्ट फिक्स किया गया। देखिए 100% रिजल्ट की गारंटी है, ठीक है। एडमिशन ओपन है, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी और ऑल पोस्ट का सब्जेक्ट नॉलेज की तैयारी। यहाँ पे एक ई बुक भी मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, जो आप बेहतरीन तरीका से उसको पढ़ के अभी आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। क्लास तो मिलेगा ही, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी एमसीक्यू मिलेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगा, ये सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन मेन है कि क्या है इसमें कि बहुत आदमी पार्ट टाइम जॉब करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हुए सोच रहे हैं कि हम जो है इसमें नौकरी प्राप्त करें तो कैसे होगा। तो आपको ऐसे होगा कि आपको जस्ट जितना नोट्स दिया जाएगा उनका आप प्रिंट आउट कर लेना, और या तो जब आपको समय मिलेगा तो रिकॉर्ड वीडियो तो अवेलेबल रहेगा। जो लाइव आपका क्लास होता है वो रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो वो कभी भी आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड वाचिंग है। और पीडीएफ भी मैंने सारा डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट से निकलवा सकते हैं। तो ये सभी आप जरूर करके पढ़ाई करिए, तब जाके होगा। और दोस्तों जुनून और जज्बा दिखाइए इसमें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, तो इसमें दोस्तों जुनून और जज्बा रहेगा तब जाके होगा, ठीक है। सिलेक्शन बैच मतलब ये सिलेक्शन की गारंटी 100% सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों 2025 में जो इसका इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, पता है मुख्यमंत्री जी का होने वाला है, इसीलिए इस वैकेंसी को चाह रहे नीतीश कुमार जी की सबसे पहले ले, क्योंकि नीतीश कुमार जी का समझिए जान है जीविका, बहुत ज़्यादा वोटिंग दोस्तों वहाँ पे होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इस जीविका को सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। तो आप दोस्तों इस मौका को चूकिए मत, क्योंकि 249 में कुछ नहीं लगा, और 249 में समझिए कि आपका ज़िंदगी बदलने वाला है, और बेस्ट आपका जो है प्रोजेक्ट बेस्ड क्लास आपको मिलने वाला है, याद रखना। अब बोलेंगे सर इस बैच को कैसे लेंगे, ये आपका जो है प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ये बीनू एजुकेशन पॉइंट नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, या तो आपको क्या करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो कॉमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। और एक और ऑप्शन है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है, लिंक से संबंधित या कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आप दोस्तों आज ही इस बैच को लेके अपनी तैयारी को मजबूत करिए, समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। चुपके से अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए, तभी जाके इसमें आपका नौकरी लगेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।